Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I am your instructor Kashish Mehra and today we are going to study about the definition of economics which is given by Amrita Sen. आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या बताया हुआ है. Amrita Sen was Indian economist who was awarded the 1998 Nobel Prize in Economics Science for his contribution to the welfare economics and social justice for the interest in the problem of social poorest member. Social problem of the society of poorest member. अमृता सेन ने क्या बताया, उनको एक अवार्ड दिया गया था 1998 में नोबेल प्राइज़ के कारण, जो कि उन्होंने इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूशन किया था. इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए जो कंट्रीब्यूशन किया था, उनके लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था. और उनके हिसाब से अमृता सेन इज़ एन इंटरनेशनली रिनाउंड इकोनॉमिक्स हु इज़ द प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स फिलोसॉफी. कहाँ पे? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो एक प्रोफेसर थे. वहीं पर उन्होंने अपनी डेफिनेशन में क्या बताया, इकोनॉमिक्स इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द बेटर नेचर ऑफ वर्ल्ड, द इकोनॉमिक वर्ल्ड, द सोशल वर्ल्ड एंड द सम ऑफ द एक्सटेंट ऑफ एथिकल वर्ल्ड. और उन्होंने अपनी डेफिनेशन में बताया है, इकोनॉमिक्स हैज एम्फेथेटिकली स्टेटेड द इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर. अगर ह्यूमन वेलफेयर हो रहा है तो कंट्री में डेवलपमेंट होगा, ऐसा उनका मानना था. द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ मैनकाइंड. एक पर्सन एक सोसाइटी में कैसी लाइफ मेंटेन करता है, वो कैसे रहता है, उसका कितना डेवलपमेंट हुआ है, ये सब बातें मायने रखती है कि इकोनॉमी कितनी डेवलप्ड कर रही है. इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल द पीपल टू टेक द हेल्प ऑफ इकोनॉमी फॉर सेटिस्फाइंग देयर बेसिक नीड्स, जैसे फूड है, क्लॉथिंग, हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन. ये सब कैसे हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर रहे हैं और किस तरीके से पूरा कर रहे हैं, ये सब इकोनॉमिक्स में बताया गया है. आइए देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो अमृता सेन की थ्योरी में बताए गए हैं. सबसे पहला उन्होंने बताया है वेलफेयर साइंस. अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर. अगर ह्यूमन बींग का डेवलपमेंट है तो इट मीन्स इकोनॉमिक का भी डेवलपमेंट है. इन हिज डेफिनेशन ही हैज़ गिवन इंपॉर्टेंस टू द एथिक्स फॉर द ह्यूमन वेलफेयर. मोरालिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अचीविंग द इकोनॉमिक क्वालिटी. कैसे पर्सन हमारे इकोनॉमिक्स में रहते हैं, कैसे पर्सन हमारे सोसाइटी में बिहेव करते हैं, उन सब के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी कंट्री कैसी बनती है, हमारी कंट्री के लोग कैसे होते हैं. सेकेंड पॉइंट में बताया है सोशल साइंस. अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड विद द होल ह्यूमन सोसाइटी एंड इज़ वेरी यूजफुल फॉर द होल सोसाइटी. मतलब यहाँ पर उन्होंने बताया है कि इकोनॉमिक्स जो हमारी पूरी सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, लेकिन इकोनॉमिक्स में जो लोग हैं, जो हमारी कंट्री के लोग हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, उनकी सोच कैसी है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है. Importance to the equality. In his definition of economics, he has given greater importance to the equality for achieving the human welfare. He has given greater importance for the human ethics for achieving welfare. अगर हमारी कंट्री में डेवलपमेंट चाहिए, अगर हमारी कंट्री में ग्रोथ चाहिए, तो हमें ये देखना होगा कि हमारी कंट्री के लोग कैसा वेलफेयर या कैसा डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो कैसे रहते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए इक्वालिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. सेकेंड पॉइंट में बताया है कि मीन्स ऑफ एन एंड. इकोनॉमिक सेक्शन ऑफ मैनकाइंड इज नॉट द एंड बट इट इज़ द मीन्स ऑफ यूजिंग द मीन्स वी कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव फॉर आवर डेवलपमेंट. हमें अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो रिसोर्सेज हैं, यहाँ पर हमारी वांट अनलिमिटेड है लेकिन रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है. हम अपने मीन्स को, अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो भी एक मायने रखता है. हमारी जो वांट है वो कोई अनलिमिटेड रहती है, लेकिन हमारी जो वांट है वो ही कारण होता है इकोनॉमिक को डेवलपमेंट करने का. जो हम वांट करते हैं, जो हमारी इच्छाएं रहती हैं, उस हिसाब से हम अपनी कंट्री को डेवलप कर लेते हैं. वही नेक्स्ट पॉइंट में बताया है इकोनॉमिक्स अ साइंस ऑफ एथिक्स. अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स इज द एथिकल साइंस. इट इज़ रिलेटेड विद द वेरियस अदर प्रॉब्लम्स, दैट इज इट इज़ रिलेटेड विद सोशल साइंस, फिलोसफी, सोशोलॉजी और अलग अलग फैक्टर्स के साथ इकोनॉमिक्स डील करता है. ऑल द साइंस आर रिलेटेड विद ह्यूमन बिहेवियर. ये तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जितने भी साइंस है वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है. एथिकल साइंस सेज हाउ द सोसाइटी शुड बिहेव. सिमिलरली इकोनॉमिक्स ऑल्सो हेल्प इन अचीविंग द ह्यूमन वेलफेयर. अगर हमें पता चलता है कि हमारी कंट्री में हमारे एथिक्स कैसे, हमारे एथिक्स ये बताते हैं कि हमारी कंट्री में लोग कैसा बिहेव करते हैं, और उस बेसिस पे उनका डेवलपमेंट भी होता है. आइए देखते हैं कुछ क्रिटिसिजम्स जो इस थ्योरी के बारे में बताए गए हैं. कंपैरिजन ऑफ वेलफेयर. अकॉर्डिंग टू देम द फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन वेलफेयर कैन बी मेजर, बट अकॉर्डिंग टू द क्रिटिसाइज वेलफेयर कैन नॉट बी मेजर इन एब्सोल्यूट मैनर. यहाँ पे
जो प्रोफेसर अमृता सेन ने, उन्होंने बताया कि हम अपनी कंट्री के वेलफेयर को मेजर कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ करते हुए बोला है कि हम इकोनॉमी को न्यूमेरिकल फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हम उसको मेजर नहीं कर सकते। कंसेप्ट ऑफ मिनिमम एबिलिटी ऑफ इक्वालिटी, यहाँ पर इक्वालिटी का कंसेप्ट बताया गया था जो कि हमने फीचर्स में पढ़ा। अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिसाइज ही फोर्स द एबिलिटी फॉर अचीविंग इक्वालिटी बट ही हैज़ नॉट स्टेटेड द मिनिमम लेवल। हमने यहाँ पे देखा इक्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, लेकिन मिनिमम लेवल क्या है इक्वालिटी मेंटेन करने का, यहाँ पे उन्होंने बताया ही नहीं। तो ये जो अमर्त्य सेन ने मिनिमम लेवल नहीं बताया, उसके लिए लोगों ने उसे क्रिटिसाइज किया गया है। इग्नोर यूटिलिटी, द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इस थ्योरी में यूटिलिटी का कंसेप्ट बताया ही नहीं गया, क्योंकि यूटिलिटी का जो कंसेप्ट है वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ पे हमें डेवलपमेंट करना है तो वहाँ पे यूटिलिटी का लेवल क्या है, सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, ये हमें जानना ज़रूरी होता है। क्रिटिसाइज टू राइट ऑफ फूड, अकॉर्डिंग टू द क्रिटिसाइज फूड ग्रेन एक्सेट्रा कैन नॉट बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, जो कि यहाँ पे थ्योरी में बताया गया है कि सभी लोगों को इक्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, सभी लोगों को कम से कम मिनिमम लेवल ऑफ स्टैंडर्ड मिलना चाहिए। लेकिन या क्या आपको लगता है कि ज़रूरी हर इकोनॉमी में ये ऐसा होता है कि सबको इक्वल लेवल पे फूड ग्रेन्स जो भी मिनिमम लेवल का सेटिस्फेक्शन वो मिलता है? कई कंट्रीज़ में ऐसे भी लोग होते हैं जहाँ पे उनको खाने के लिए भी नहीं मिलता। तो यहाँ पर हम किस इक्वालिटी की बात कर रहे हैं? यहाँ पे तो खाने के लिए भी इक्वालिटी नहीं है, जो कंजप्शन लेवल है वो भी इक्वल नहीं है। तो ये जो कंसेप्ट बताया राइट टू फूड, ये यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है कई ऑथर्स ने। कंसेप्ट ऑफ राइट इज रॉन्ग, अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिसाइज द कंसेप्ट ऑफ राइट स्टेटेड बाय हिम इज रॉन्ग, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन द ट्रू कंडीशन। यहाँ पे जो राइट वर्ड यूज़ किया गया है वो अधिकारों के लिए किया गया है। अमर्त्य सेन के हिसाब से राइट टू फूड या फिर राइट टू इक्वालिटी का मतलब था सभी के पास सब इक्वल लेवल का फूड होना चाहिए, सभी को इक्वल लेवल मेंटेन होना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स में जो ये राइट्स के बारे में बताए हैं वो होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, इसलिए ये कंसेप्ट को क्रिटिसाइज किया गया है। तो ये थे कुछ कंसेप्ट्स जो कि अमर्त्य सेन ने बताए, और कुछ ऐसी चीज़ें जो अदर पर्सन ने उसको क्रिटिसाइज़ किया, अलग अलग इकोनॉमिक्स ने उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। होप स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली हमें कंसर्न कर सकते हैं। थैंक यू।